वो नासमझ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, मैनेजमेंट के लिए आया है, वक्फ प्रॉपर्टी का सही मैनेजमेंट हो। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो मुसलमानों के हक में है। विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को बहका रही हैं, वर्गला रही हैं, भड़का रही हैं। 2013 में महाकुंभ का अध्यक्ष आजम खान हो सकता है तो वक्फ में तो गैर मुस्लिम भाई क्यों नहीं हो सकते। लाखों लाख हिंदू, करोड़ों करोड़ हिंदू दरगाह खानकाहों में जा सकते हैं। वहाँ प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का सहयोग वक्फ बोर्ड को देते हैं दरगाहों खानकाहों के माध्यम से, तो वो क्यों नहीं आ सकती। 2 गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। इसके लिए विपक्षियों ने 2 गैर मुस्लिम वकीलों को ही लगाया है। क्यों भाई, हमें भी लगता है कोई गैर मुस्लिम योग्य होगा वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए, हम उसे लेंगे, ये इतनी सी बात है। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बातचीत करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में और बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान फैज़ खान मौजूद है, क्योंकि उनसे जानेंगे जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन किए गए हैं, क्या उनसे एज अ मुस्लिम एंड एज अ इंडियन मुस्लिम वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं, और खास करके जो 2 गैर हिंदू सदस्यों की जोड़ने की बात की गई वक्फ के अंदर उसको किस तरीके से देखते हैं, ये बात करते हैं। वक्फ आया, मुसलमानों का भला हुआ, पर कई मुसलमान तो कह रहे हैं कि वक्फ को हाथ लगाया तो कहीं ना कहीं खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं, देखिए वो नासमझ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, मैनेजमेंट के लिए आया है, वक्फ प्रॉपर्टी का सही मैनेजमेंट हो। अब तक उसकी आय होती थी मात्र 126 करोड़ रुपए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ठीक यदि उसकी आय आ जाए तो 10% आय आने से 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होगी। तो अब कलेक्टर के हाथ में चीज़ें रहेंगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसका ऑडिट करेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसके पास केवल अधिकार नहीं रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा सकता है और शक्ति का पृथक्करण होगा। 2 सुन्नी भी रहेंगे, 2 शिया भी रहेंगे, 2 बोहरा भी रहेंगे, 2 आगा खानी भी रहेंगे, 2 महिलाएं भी रहेंगी, यहाँ तक कि 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। यानी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ेगी। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो मुसलमानों के हक में है। विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को बहका रही हैं, वर्गला रही हैं, भड़का रही हैं। 1986 में शाहबानों के पक्ष में मामला कोर्ट ने दिया तो ये संसद में जाके कानून बदलवा दिए। अब संसद मुसलमानों के पक्ष में फैसला दे रही है तो ये कोर्ट में कानून बदलवाने गए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये कानून एज इट इज़ रहेगा। केवल 2 मुद्दों पर थोड़ा सा आप सोच लीजिए, वक्फ बाय यूज़र में और क्या बेहतर हो सकता है और 2 गैर मुस्लिम को रखने में क्या बेहतर हो सकता है। तो हम कहते हैं कि भैया 2013 में महाकुंभ का अध्यक्ष आजम खान हो सकता है तो वक्फ में 2 गैर मुस्लिम भाई क्यों नहीं हो सकते। मैं मोहम्मद फैज़ खान श्री छेश्वर हनुमान मंदिर ब्रह्मपुर बुरहानपुर में सदस्य हूँ। उस ट्रस्ट में मैं हो सकता हूँ। लाखों लाख हिंदू, करोड़ों करोड़ हिंदू दरगाह खानकाहों में जा सकते हैं। वहाँ प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का सहयोग वक्फ बोर्ड को देते हैं दरगाहों खानकाहों के माध्यम से, तो वो क्यों नहीं आ सकते। और मैं बोलता हूँ कि 2 गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। इसके लिए विपक्षियों ने 2 गैर मुस्लिम वकीलों को ही लगाया है। क्यों भाई, तुझे लगा कि कपिल सिब्बल योग्य है, अभिषेक मनु सिंह भी योग्य है तो उनको लगाया, 2 गैर मुस्लिम क्यों लिया। हमें भी लगता है कोई गैर मुस्लिम योग्य होगा वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए, हम उसे लेंगे, ये इतनी सी बात है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर फैज़ खान का कहना है कि जो भी बिहार में चल रहा है, खास करके तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द जो बिहार की राजनीति बोलने का प्रयास है, कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़े जो दोषी हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को एक विक्टिम बनाकर कहीं ना कहीं उनकी शादी करवाई गई और अब वो जब बात कर रहे हैं अपने मन पसंद की लड़की से शादी करने की तो हो हल्ला मचाया जा रहा है। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।